भागवत में ही लिखा है, विद्वानों को जी कसौटी होती है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत से ही होती है। ऐसे गूढ़तम रहस्य को काव्य के रूप में, छंद के रूप में इतनी सरलता से, ऐसी शैली से पूज्य महाराज श्री ने इस रूप में समझाया कि साधारण व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सकता है। इस रूप में उसका प्रतिपादन करके उस रहस्य को बतलाया कि भागवत वास्तव में है क्या, भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत क्यों सुननी चाहिए और भागवत की महत्ता क्या है। भागवत क्या है ये आपको पता करते हैं। भारूप प्रकाशस्य गतिर्यस्य लौकिकी वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम भूति भूत अरणाणवे। भागवत क्या है? साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। तेने वाङ्मयी मूर्तिं प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत सत्स्वरूप है, भागवत चैतन्य स्वरूप है, भागवत आनंद स्वरूप है। जो अभी आपने सुना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। भागवत की महिमा क्या है? जैसे आपके शरीर में जब तक आत्मा है तब तक शरीर का महत्व है, आत्मा ने हो तो शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। वैसे ही आपके जीवन में यदि परमात्मा है तो आपका जीवन सार्थक है, और यदि परमात्मा नहीं है तो जीवन निरर्थक है। और भागवत में तो यहाँ तक लिख दिया कि जिस व्यक्ति ने जीवन में एक बार भी भागवत का श्रवण नहीं किया वो व्यक्ति कैसा है? आजन्ममात्रमपि सठेन किंचित सुक्षास्त्र कथा न पीता चांडालवत चकरवत वदतेन नीतम। यहाँ तक आचार्य ने वहां पर इतना बोल दिया कि वो तो चांडाल के समान है, गधे के समान इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे विचरण करता है जैसे गधा बाहर ढोता रहता है, ऐसे उसका जीवन होता है। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा जो धर्म है, सवै पुंसाम परो भक्ति यतो भक्तिरधोक्षजे, भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति का होना ही सबसे बड़ा धर्म है। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने भक्ति का स्वरूप बतलाते हुए कहा, सवै स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। जो अहर्निश अपने स्वरूप का चिंतन करता है उससे बड़ी दुनिया में कोई दूसरी भक्ति नहीं होती। और पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री अहर्निश अपने स्वरूप में ही निमग्न रहते थे, स्वरूप में ही तल्लीन रहते हैं। यहाँ तक लिख दिया कि जिसका एक क्षण के लिए भी ब्रह्म में चित्त स्थिर हो जाता है उसको दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों का फल अनायास प्राप्त हो जाता है। जितने दुनिया में दान है वो सब दान का फल प्राप्त हो जाता है। जितना दिया जाता है वो सारा दान उसको उसका फल मिल जाता है। और जो अहर्निश चिंतन में डूबा हुआ होगा उसका तो फिर कहना ही, तो सोने में सुगंध जैसा है। तो हम लोग देखो, दुनिया में किसी को थोड़ा धन मिल जाता है तो अपने आप को भाग्यवान मानता है, किसी को पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो उसको भाग्यशाली मानता है। लेकिन जिसको आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ऐसा सद्गुरु जिसको मिल गया वो भाग्य या भाग्यशाली सौभाग्यशाली नहीं, अपितु महान सौभाग्यशाली अपने आप को मानना चाहिए। वो अवसर आपको पूज्य महाराज श्री के सानिध्य का मिला है तो हम लोग महान भाग्यशाली हैं। अभी संतों के लक्षण सुन रहे थे। संत कौन है? जो अविद्या से मुक्त हो गया, वास्तव में वही सच्चा संत है। जो दुनिया के सुख दुख से छूट गया। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति भी वैसे कई प्रकार की, उसमें दो विशेष मानी। जीवन मुक्ति, मैंने जीते जी जो हमारा कर्तव्य है उन कर्तव्य कर्मों को, फल को न चाहते हुए सुख दुख से रहित हो जाता है तो जीवन मुक्ति। और फिर उसके बाद में ज्ञान के द्वारा उस आत्म साक्षात्कार को अनुभव कर लेना, वो मुक्ति प्राप्त करना। पूज्य महाराज श्री ने तो सभी प्रकार की मुक्तियां, सत्य सालुक के सामिप्य आदि लिखनी है, सब मुक्तियों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया। ऐसे आत्मवेत्ता महापुरुष के जीवन में ये संसार का वैभव महत्व कुछ नहीं रखता। जिसकी यस्वात्मरते
आत्मनिर्भरशात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। जिसकी आत्मा में गति रति मति है उसके लिए संसार कुछ नहीं। तो पूज्य महाराज श्री कहीं नहीं गए, वो हमारे अभी आपने सुन भी लिया, महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती, वो अपने आप में पूर्णता में स्थित हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और उन महापुरुषों की चेतना हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। उनका आशीर्वाद सदैव छाया बनकर के हमारे साथ साथ चलता है। आपको अनुभव हो या न हो, एक छोटा सा उदाहरण देकर के बात को समाप्त करता हूँ। एक फोटोग्राफर था, उसका एक अनुभव है बड़ा संस्मरणीय है। शिकागो में जब धर्म सभा चल रही थी, बड़े बड़े धर्माचार्य उसमें बैठे हुए थे। वो फोटोग्राफर एक एक धर्माचार्य की फोटो ले रहा था और उसी सभा के अंदर स्वामी विवेकानंद भी थे। जब स्वामी विवेकानंद जी अपना प्रवचन दे रहे थे और उस फोटोग्राफर ने उनकी जब फोटो खींची तो उनके पीछे कोई एक दाढ़ी वाला महापुरुष दिखाई पड़ा और उनका वर्ण हस्त ऐसे उनके सिर के ऊपर दिखाई पड़ा। तब उस फोटोग्राफर के मन में आया, चलो उस महापुरुष के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लूं। जैसे ही वो गए, कहते वो महापुरुष ही गायब हो गए और फिर फोटो खींचने लगे, तुरंत वही छवि दिखाई पड़ी। फिर उसके बाद में जब सभा संपन्न हुई, वो प्रत्येक महापुरुष के आचार्य के कमरे में जाकर के उनकी फोटो देने लगा। तब स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि महाराज आपके पीछे जो महापुरुष था वो कौन था? उन्होंने कहा पहले चित्र तो दिखाओ तभी बताऊं मैं कौन था। जब वो चित्र दिखाया गया तो वो चित्र में उनके पीछे उनके गुरुदेव खड़े हुए थे। उन्होंने कहा इनको तो गए हुए, शरीर छोड़े हुए काफी समय हो गए। महापुरुष चला जाता है, वो शरीर छोड़ सकते हैं, वो जाते तब भी समाज का हित होता है और वो रहते तब भी समाज का कल्याण ही होता है। तो कहने का मेरा प्रयोजन कि महापुरुष कहीं जाते नहीं, आज भी वो हमारे साथ ही साथ चलते, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। सच्ची साधना यही है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ब्रह्मलीन पूज्यपाद कहा करते थे, साधना क्या है? शिष्य अपने गुरुदेव का हर पल हर क्षण उनका सानिध्य अनुभव करे, वही सच्ची साधना है। और वो गुरु कृपा के आशीर्वाद के बिना फलीभूत नहीं होती, मिलती नहीं। तो उन महापुरुषों का आशीर्वाद हमें सदैव इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ अपनी वाणमय श्रद्धांजलि पुष्पांजलि पूज्य महाराज श्री के चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।